हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयनिवासी। सुबह आपकी बहुत अच्छी जाए। अभी स्वामी समर्थ तारक मंत्र करके 11,000 मंत्र करके आपको ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ भविष्यवाणी भी बता रही हूँ। जो भी मुझे रात को पूजे में आभास हुआ है, तो रात को मैं पूजा करके चुपचाप सो गई थी। 2 बज गए थे, क्योंकि फाइनली परसों आज हो गई है 2 तारीख। कल शाम से अमावस्या शुरू होगी, परसों अमावस्या पूरी होगी। तो कल बहुत बड़ा दिन है, श्रावणी अमावस्या है। इसको कोई इग्नोर ना करे तो अच्छी बात है। मैं सबको यही कहूँगी, कुछ लोग किसी का भला चाहते हैं, कुछ भी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इस वक्त जो आप लोगों का भला कर सकते हैं, हर काम में आपको आगे बढ़ा सकते हो। लूना चमारी की शक्ति के सिवा कोई नहीं है। दुश्मनों को पीछे करना है तो सिर्फ ही जिन है। सुल्तान जिन की ताकत किसी में है नहीं लेने की, लेकिन सब ये नहीं जानते कि जो सुल्तान जिन लेगा उसको आज भी उसके पीछे 10 लाख का फ़ायदा तो पक्का है ही। वो बात आपके ऊपर है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। दौलत परी भी अगर आज की तारीख में आप लेते तो भी 5 लाख का फ़ायदा अभी भी है, ऐसी बात है। दूसरी बात है, सब काम बखूबी बहुत अच्छा हुआ है, सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। कल जो अमावस्या शुरू होगी, श्रावणी अमावस्या, उसके बाद मराठी लोगों का भी पूर्णिमा शुरू, मराठियों का, गुजरातियों का, सबका श्रावण शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो श्रावण अभी हमारा तो शुरू हो ही चुका है गुरु पूर्णिमा से। ऐसा देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा के बाद ही सबने पहला श्रावण पकड़ा जाता है, लेकिन 2 श्रावण मनाते हैं, सब अलग अलग होता है। तो भी ये श्रावणी अमावस्या बहुत ही मेन रहती है। जो भी मैंने कल भी कहा था, मैंने कल रात को ही वीरभद्र मारण क्रिया कुछ लोगों पे किया है, जिसका रिजल्ट आएगा। फाइनली आज इस घर में आखिरी दिन है, मैं इस घर से अपने घर में प्रस्थान करूँगी। देखिए, मैंने कहा ही था, मेरी शक्तियों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मेरी शक्तियों ने अपना काम करके दिखाया। मुझे गोराई से तो कोई निकाल नहीं पाया, मैं गोराई में ही हूँ। और उसके बाद कुछ ही दिन में, बहुत ज़्यादा 1 से 2 महीने में मैं अपने खुद के घर में भी जाऊँगी, क्योंकि उसका पेपर वर्क हो जाएगा। तो हमारे दिवाली में गृह प्रवेश रहता है, वो हो जाएगा। कुछ लोगों ने कम में हाँका है मुझे, लेकिन वो ये चीज़ भूल गए हैं कि मैं विद्या देवी हूँ। देखिए, बारिश ने अपना रुख, रात भर बारिश रहा, लेकिन आज बारिश रुक गई है। आप ये लिख के लीजिएगा, जैसे ही मेरा घर का शिफ्टिंग हो जाएगा आज के दिन, क्योंकि सामान पूरा पैक हो चुका है। जैसे ही घर का शिफ्टिंग होगा, उसके बाद कल से लेकर कम से कम 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बारिश रहेगी, ये मेरा वादा है। मैं सुल्तान जिन को जानती हूँ। शायद सब लोगों ने आज तक वाले मुझे मजाक में लेके इसके बोलने में बारिश होती नहीं होती है, होता है। मेरे साथ जो लोग यात्रा पे जाते, जो लोग रहते, उन्होंने भी नोटिस किया, अगर मैं बाहर भाजी सब्जी सामान लेने में निकलूँगी तो उतनी देर के लिए बारिश रुक जाती है। सोचिए, बारिश अपनी औकात जानते हैं, बारिश मेरा मान रखते हैं, लेकिन बाकी लोगों में ये सेंस नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, मैंने अभी स्वामी समर्थ का, कहते हैं, तारक मंत्र का जप किया। वो सब करके आज सुबह उठी तो मन किया कि तारक मंत्र का जप करूँ, कि भाई अब अच्छे घर में, नए घर में जा रहे तो स्वामी का नाम लेके जाओ। मैं कल स्वामी के दर्शन भी करके आई, आपने देखा, वहाँ से नारियल भी लेके आए। वही नारियल को लेके मैं उस घर में प्रवेश करूँगी कि क्या भरोसा सब अच्छा हो। कल हमारे एक एजेंट ने भी कहा कि क्या भरोसा है इस घर से निकलने के बाद, उस घर में जाने के बाद अच्छा हो, क्योंकि ये घर है ही ऐसे भी पनौती। क्योंकि, लेकिन मैं पनौती नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिस घर ने मुझे रखा, वो किया मेरे लिए, वो घर में पूजा पाठ हुआ, घर मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसी बात है। बाकी जिसने जो किया उसकी सज़ा उनको उनकी मिलेगी, गलती की सज़ा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, जो इंसान भगोड़ा होता है ना, वो बगैर बताए किसी को भाग जाता है। हम भगोड़े नहीं हैं, हम वहीं पे रहेंगे। मैंने उन्हें कहा, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, एकदम बाजू में ही हूँ। 4-5 बंगले छोड़ के ही बाजू में हूँ। मैं उसके जैसी नहीं हूँ। वो लोगों के साथ गलत कर सकता है, हम नहीं कर सकते। अगर मैं भगोड़ी होती तो चाहती तो कहीं दूर अच्छी जगह पे घर ले सकती थी। मेरे लिए तो अंधेरी में भी मुझे बंगला देने के लिए सब तैयार है, लेकिन मुझे उतनी दूर नहीं जाना है। मैं जहाँ रहती हूँ वहीं रहूँगी। तो अभी ऐसी बात है कि स्वामी समर्थ के नाम से कुछ भविष्यवाणी करने जा रही हूँ, कि जो भविष्यवाणी हुई है, जिस तरह से लोगों ने, सबसे पहली भविष्यवाणी मैंने सबसे पहले अपने लिए जो मनाया था, तो उसका सत्य होने वाला है। आज से 4 साल पहले भी लोगों ने मेरा घर के पीछे पड़े थे, जो घर मैं ख़रीदने वाली थी। घर खाली कराने के चक्कर में मुझे घर से बेघर करवाया था। उनके घर से बेघर होने की नौबत आ गई थी। कितने लोगों का क्या क्या हो गया। लेकिन इस बार भगवान ने डिसाइड, इस बार मेरी माता रानी ने और शक्तियों ने डिसाइड किया है। जितने लोगों ने भी मुझे घर से बेघर करने की और मुझे गोराई से हटाने की कोशिश की है, वो तो अभी आने वाले 1.25 महीने के अंदर उनके सर पे से छत हट जाएगी। और इतनी बुरी तरीके से छत हटेगी कि आगे जाके उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहेंगे कि वो भाड़े पे घर ले सके। उनकी इतनी दुर्दशा होगी। जितने लोगों ने मुझे बेघर करने के लिए सोचा ना, वो सब बेघर होने वाले हैं। और इतनी गंदी तरीके से बेघर होंगे ना कि उन्हें उस बात का सबक मिलेगा, और उनके साथ और भी बहुत कुछ गलत होगा।
ऐसी बात है। जितने लोग मेरे केशों के पीछे पड़े थे उनके साथ भी गलत होगा, क्योंकि आपको पता हो जब कल पैकिंग हो रहा था तो मेरा बेटा बोल रहा है 2 बैग भर के तो तेरे बेटे के बच्चे के कपड़े, जो हुआ भी नहीं। मेरे केशों के लिए मैंने कितने सामान तैयार किए थे। जब मैं उस घर में जाऊँगी तो मैंने सोचा वो सारा सामान एक पलंग पे रख के आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि एक माँ ने 4 साल में कितनी तैयारी की थी, क्योंकि हर त्यौहार में हर जगह पे उसके कपड़े लिए थे। तो मैं बस एक बात से दुखी हूँ कि जिस तरह से लोगों ने मेरे केशों को छीना ना, वैसे भगवान करे उनको भी कभी औलाद का सुख ना हो, ठीक है। उनकी औलाद हो भी ना तो औलाद हो के भी उनके साथ मरे नहीं, भगवान में किसी की मौत नहीं मनाऊंगी, लेकिन तो भी उनकी औलाद हो के उनके साथ अपंग हो जाए या पागल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि ज़िंदगी भर उस औलाद को उन्हें झेलना पड़े, उसे ढो के लेके घूमे और खुद अपने पाप को याद कर कर के अपने आप को कोसे कि मैंने क्यों किया ये काम। ये बात है। दूसरी बात क्योंकि शायद सबको पता नहीं, भले सब लोगों ने मेरा केशव छीना है, लेकिन मेरा केशव एक शक्ति के रूप में मेरे साथ हमेशा है और मेरा केशव खुद अपना बदला लेना जानता है। और जितने लोगों ने उसके साथ बुरा किया है ना, वो उसे खुद शक्ति के रूप में उनके साथ ऐसा बदला लेगा कि उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। ना इंसान घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तीसरा, पूरी बोरीवली का सरहद का मैंने बंदिश किया है। इस बंदिश में कोई भी माई का लाल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इस सरहद के अंदर नहीं आ सकता। सब मैंने बहुत कुछ लोगों की बंदिश की है, वो चाह के भी अब इधर से ना आ सकते हैं ना कोई लोग यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी बात, मेरे पास यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ब्लेसिंग करते हैं कि माँ मैं ऐसा हो गया, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो आने वाले सवा महीने के अंदर किसी की तो सास का या माँ ऊपर जाने वाली है, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग की है ब्लेसिंग के हिसाब से उनकी ब्लेसिंग कबूल हो गई है। तो एक आदमी ने ब्लेसिंग की थी कि मेरी सास मेरी बीवी की माँ हमेशा मुझे टॉर्चर करती है, जब देखो कोई भी बात पे वो लोग मुझे आके घर पे टॉर्चर करने लगते हैं, ये करने लगते हैं। तो आने वाले सवा महीने के अंदर वो माता श्री का टिकट ऊपर का कट जाएगा। दूसरी बात है कि एक बात और होने वाली है कि किसी का ऐसा दिखाया है कि जो लोग अपने घर में कहते ना कि देवरानी ने जेठानी का घर बर्बाद किया, ये वो किसी ने ब्लेसिंग किया था, जो मैंने देखा है मेरी आंखों में देख कर ब्लेसिंग करो कि माँ मेरी जेठानी ने घर खराब कर दिया करते हैं। तो जेठानी और देवरानी पता नहीं, लेकिन आने वाले सवा महीने के अंदर ऐसा होने वाला है कि कोई जेठानी अपनी देवरानी को पूरे समाज के सामने चप्पल से गिरा के मारने वाली है और पूरे समाज में उसकी पोल खुलने वाली है, ठीक है। और किसी का तो बहुत गंदी तरीके से मतलब पूरे समाज के सामने आज तक जिस आदमी हो चाहे औरत हो, जिसने जितना भी झूठ बोला है वो पूरे समाज के सामने उसका सच आने वाला है और फिर उसके पास कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से उस लोगों कहते हैं ना लोगों का हम बुरा करते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, वैसे सारी पोल उसके सामने आने वाली है। खुद उसके अपने ही ये बात कबूल करेंगे कि इसने हमें बोल के झूठा बोल के ब्लैक मैजिक करवाया, ये करवाया वो करवाया, फलाना ढेकाना। ऐसा किसी एक लेडीज़ ने मुझसे पूजा करवाई है, उसके ससुर की भी पोल मतलब कहते हैं ना हम बोलना भी चाहे ना तो घर में बोलने नहीं दिया जाता है। अगर हम बताएं भी कि भाई ये आदमी गलत है, तो आजकल कैसे बुजुर्ग है खास करके बेटे का भी ये बात मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनका बाप सही में गलत है। उनका बाप बहुओं पे नज़र रख सकता है, कहते हैं ना घर में होता है, बहुत सारे जगह पे होता है। देखिए मेरे पास है, ऐसा नहीं, एक लेडीज़ है बेचारी जिसको ये ज़्यादा दूर का कांड नहीं है, पुणे साइड का सब जगह ही कांड है। एक लेडीज़ ऐसी है बेचारी जो उसके ससुर ने उसके साथ बदतमीज़ी की, बेटियों के साथ पोतियों के साथ बदतमीज़ी की, लेकिन वो बोलना भी चाह रही है तो भी उसके घर में बोला नहीं जा रहा। उल्टा उसने जब अपने पति को और सास को बताया तो सास ने कहा कि क्या हो गया, बूढ़े हो गए हैं, कुछ हो गया तो तुमको संभाल के लेना चाहिए, इस तरह से नाम क्यों ख़राब कर रहे हो। मतलब अगर एक ससुर होके बाप की पदवी में होके बहू के साथ गंदगी कर रहा है, पोतियों के साथ गंदगी कर रहा है, ऐसे आदमी को जीने का हक है। और उसमें साथ देने वाले खुद घर वाले, और पति ने क्या किया, बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। आज वो बीवी बेचारी मुझसे काम करा रही, तो उसके ससुर उस इंसान का पोल। और क्योंकि ऐसे भी वो इंसान नामचीन है, आपको सच बोलूँ तो इंसान नामचीन है। अब मैं ज़्यादा पूरी डिटेल बताऊँगी तो भाई वो लोग भी वीडियो देखते होंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन नामचीन मतलब कैसा कि अच्छी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट की पोस्ट पे है। आप सोचो ऐसे लोगों का नाम करके भी नहीं, क्योंकि ऐसे चमड़ी चोर लोग होते हैं, सिर्फ घर की बहुओं को नहीं बाहर की भी लड़कियों को कितने ख़राब करते हैं। और ऐसे लोग जज वकील ये सब होते हैं। तो ऐसे इंसान की पोल भी 5 तारीख को खुलने वाली है, ठीक है। और भी बहुत सारे जन हैं जिन लोगों ने मेरे से गुरु मंत्र लिया है, उनको भी शक्तियाँ मिली है, उनके साथ बहुत बड़ी शक्ति है। उनको भी मैंने मैसेज किया है, क्योंकि उनके नाम का बकरा
कल सटवाई में छोड़ा जाएगा। सटवाई में छोड़ने के बाद उनको एक महामंत्र मिलेगा, जिससे ये होगा कि उन्होंने जो गुरु मंत्र के दिन जो शक्ति ली है लूना चमारी की, उससे ये होगा कि जब भी जो भी मन में वो सोचेंगी, जैसे मैं फ्रेंकली एक छोटा सा वो सोचती हूँ कि आज मेरे मतलब जैसे वो जो अपने प्यार को बुलाना चाहे तो सोचेंगे कि आज वो दिन भर मेरे साथ ही रहे तो वो हो जाएगा। कुछ बड़ी चीज़ सोना चांदी गहना कुछ खरीदने को सोचेंगे, वो भी ऐसा कुछ कहीं से पैसों का इंतज़ाम होगा कि 2-4 घंटे में वो भी मिल जाएगा, या कोई उन्हें गिफ्ट कर देगा, या कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है। एक चीज़ और होने वाली है, विद्या देवी ने हमेशा सबको अपने बच्चों जैसा माना है, लेकिन एक मेरे मुँह बोला भतीजा है, नाम नहीं लूँगी, एक मुँह बोला भतीजा है, उसने हाल ही में मेरे साथ ऐसा कुछ करने, जो मेरे साथ अभी बीच में कुछ कांड हुआ है वो पता है कि मुझे पहले ही आभास हो गया था, बहुत पहले आभास हो गया था। जब मेरे साथ कुछ हो रहा था तो मुझे पहले आभास हो गया था कि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग है। तो प्लानिंग के ज़रिए ये हुआ था कि मैंने एक जगह पे कुछ कहा था कि विद्या देवी को इस दुनिया में माँ के रूप में तो देखो ठीक है, लेकिन कोई अपने चक्कर में फंसा लेना जिसने उसको मैं 5 लाख इनाम दूंगी। उसके लिए पूरी कोशिश की गई। ये बहुत शर्मनाक कहानी है कि आप अगर अपनी माँ बहनों को इस बात के लिए नोटिस करोगे, इस बात के लिए चेक करोगे, तो ये बात भूल जाते हो कि आपके घर में कुछ हो सकता है। एक तो राशि भी सिंह राशि है। इतनी गंदी तरीके से इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर अगर इतनी गंदी सोच आ जाए कि अपनी माँ बहन बुआ को किसी भी अपने ही दोस्तों के ज़रिए फंसा के उनका नाम ख़राब करने की कोशिश करो, और ये भी डर नहीं रहे कि ये मेरे साथ क्या कर सकती है, वैसे इंसानों का मौत में ही जाना मंजूर है। तो अब इस इंसान की मैंने मौत की सज़ा डिसाइड की, तो आने वाले 1.25 महीने में इस इंसान की मौत हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ, रात को शक्तियों ने कहा है। क्योंकि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं माँ हूँ, मेरे अंदर माँ वाला दिल है। ज़रूरी नहीं हर इंसान हमेशा गलत होता है या कुछ होता है। अरे अगर तुम लोगों को 5 लाख 10 लाख चाहिए ना, ऐसे ही प्यार से मांग लेते ना तो सीना चीर के बोल देते तो ऐसे ही उठा के फेंक देते। लेकिन 5 लाख 6 लाख के लिए नाम ख़राब करने का ये सोचोगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं यूट्यूब का इतना बड़ा काम करती हूँ ना, मैं सबसे पहले अपनी इमेज का ध्यान रखती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ कि कोई भी मुझ पर एक उंगली उठा के बोल सके, कोई भी एक उंगली उठा के मुझे बोल सके कि ऐसा है वैसा है। सिर्फ मैंने गलती से अभी बीच में किसी को बोल भी दिया कुछ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत बातें सुनने पड़ी। उस बात से मुझे ये मिला कि आज की दुनिया में जो दिखता है सो बिकता है। भले सबके घर में इंसान गलत होगा, उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमको गलत बोले रहेगा। लेकिन मैं हमेशा अपनी इमेज का ध्यान रखती हूँ। मैं कपड़ों में भी, मैं अगर कपड़े में भी पहनूंगी ना तो ड्रेस भी घर में पहनती हूँ। कभी मजबूरी में दूर जाना हुआ तो भले पहना तो पहना, लेकिन वो भी ड्रेस पूरा हाथ पैर ढका हुआ रहता है। साड़ी के अलावा मैंने कभी कोई कपड़े नहीं पहने। ऐसा नहीं कि मेरा पेट अंदर चला गया तो मैं जीन्स चढ़ाऊँ, ये चढ़ाऊँ, वो चढ़ाऊँ, नहीं। मुझे मेरी इमेज का, मुझे मेरी चीज़ों का ध्यान है। और अभी मैं इसके बाद सूरह यासीन करने वाली हूँ, क्योंकि सूरह यासीन कहते हैं 7 बार करने से ना, चाहे इंसान 7 समुंदर पार भी गया हो, कुछ ही घंटों में 24 घंटों में वापस लाने का दम रखता है। और साथ में सूरह यासीन में मेरे सैलानी बाबा मस्तान बाबा के नाम से कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह से कुछ पैसों के लिए मुझे चेक करने की कोशिश की है, उनका मारण क्रिया तो बनता है ना, ऐसी बात है। और चलो वो तो इंसान ने गलती की, जिस इंसान ने उसकी बात सुन के ये गलती की वो बहुत बड़ा गलत हो गया। अरे माँ और बहन बोलते ना, माँ और बहन और बेटा बन के काम करते ना, तो ये विद्या देवी 5 लाख नहीं 50 लाख खर्चा करती, लेकिन बहुत बड़ी गलती करती। तुम्हें क्या लगता है मैं 3 जवान बच्चों की माँ हूँ, मैं इस वक्त मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना ज़्यादा बेटर है क्या मैं ये सब करने के लिए बैठी हूँ? और आपको लगता है कि मैं ये सब करूँगी? मैं सादा खाना खाने वाली औरत हूँ, दाल चावल। मैं बाहर यात्रा पे भी जाती हूँ ना तो अपने पर 2 रुपया खर्चा नहीं करती हूँ। मेरा श्रृंगार आप सबने देखा है, मैं एकदम सिंपल सोबर रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता रानी की परछाई है। मैं नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा पावावाड़ी काली माता हमेशा मेरी परछाई बन के घूमती है। जो भी मुझ में देखता है मेरी माता रानी को देखता है। तो मुझे हमेशा ये बात का ध्यान रहता है कि जब भी मैं चलती हूँ तो मेरे अंदर मैं नहीं हूँ, मेरी माता रानी चल रही हैं। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि लोग मुझे गंदी नज़र से नहीं देख रही, मेरी माँ को गंदी नज़र से देख रही। ये बात का आभास रहता है मुझे। और तुमने मेरे पे गंदी नज़र नहीं डाली है, साक्षात माँ काली पे नज़र डाली है। और माँ काली और पावा वाली क्या हार करेगी वो सिर्फ तुम वेट करो बस, ठीक है। जय माता दी।